Hello students, welcome back to our channel RK Learning. I hope you all are good and safe at your home. लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन फिनिश किया था. आज हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जो कि आपका 13 मार्क का चैप्टर है. काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे और एग्ज़ाम तक के लिए फाइनल कर लेंगे. आज सिर्फ 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे: यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ यूटिलिटी. अगर सिर्फ एक डेफिनेशन की बात करूं तो यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कुछ मीठा खाने का मन है. आपने सोचा चलो एक चॉकलेट खा लेता हूँ. चॉकलेट खाने से आपको जो मीठा खाने का मन था वो सेटिस्फाई हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन मिली चॉकलेट खाने से. तो वही चीज़ है, आपको सेटिस्फाई किसने किया? चॉकलेट ने. इधर कमोडिटी क्या है? चॉकलेट. जिसके अंदर क्या, इधर कमोडिटी क्या है? चॉकलेट, जिसमें पावर है कि वो सेटिस्फाई करे आपकी वांट को, जो आपकी वांट है कुछ स्वीट खाने की. राइट. सो दिस इज़ यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन, एक कमोडिटी जब आपको सेटिस्फैक्शन देती है. सेकंड इज सिंपल. सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी अगर एक डेफिनेशन समझे तो क्या है? एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of additional commodity. अब इसका मतलब क्या है? जब आपने एक चॉकलेट खाई थी, आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो आपने एक चॉकलेट खाई थी जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी, वो था आपका यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी. मतलब एडिशनल मतलब प्लस, कमोडिटी इधर क्या थी? चॉकलेट. चॉकलेट का ही हम एग्जांपल ले रहे थे. मतलब आपने एक और चॉकलेट खाई, तो ये जो एडिशनल आपने कंजम्पशन किया चॉकलेट का, दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. सपोज आपने एक और खा ली, एक खाई वो आपकी यूटिलिटी हुई. आपने एक और चॉकलेट खाई, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आपको 2 खाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है. राइट. सो दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. जब आप किसी भी कमोडिटी का एडिशनल कंजम्पशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या है? एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सिंपल, और कुछ भी नहीं है. सिर्फ इतना आप वर्ड्स याद रखेंगे तो आपको अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आते भी है तो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे. टोटल यूटिलिटी मींस एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपने एक चॉकलेट खाई थी, उसके बाद एक और खाई, एडिशनल हुई, फिर एक और खाई. राइट. तो ये जो आप एडिशनल चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हो, इनका टोटल इज़ टोटल यूटिलिटी. राइट. एक और बार समझते हैं. आपने एक चॉकलेट खाई, आपको सेटिस्फेक्शन मिली एक चॉकलेट खाने से, वो आपकी यूटिलिटी हुई. फिर आपने एक और चॉकलेट खाई, आपका मन करा कि चलो यार एक और चॉकलेट खाता हूँ. राइट. सो ये जो एडिशनल कंजम्पशन किया आपने चॉकलेट का, ये क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी. राइट. फिर आपने एक और खाई, ये एडिशन ही चल रही है, एडिशनल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. फिर टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. जो आपने ये एक्स्ट्रा 2 चॉकलेट्स खाई थी, इसका टोटल करा 2. सो 2 इज़ टोटल यूटिलिटी. राइट. सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट्स याद रखने हैं और कुछ भी नहीं. दैट्स इट. अब हम यही चीज़ें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन समझते हैं एक टेबल और एक कर्व के थ्रू. देन वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो अब इस टेबल और इस कर्व के थ्रू हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन समझते हैं और इससे आपको और
जब आपने 0 चॉकलेट्स कंज्यूम करी तब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो कुछ भी नहीं, टोटल यूटिलिटी भी 0। जब आपने 1 चॉकलेट कंज्यूम करी, एट दैट टाइम यू गॉट 10 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, राइट। सो टोटल यूटिलिटी भी 10 रहेगा। जब आपने 2 चॉकलेट्स कंज्यूम करी तब आपको 8 की मिली, 3 कंज्यूम करने पे 5 की मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, राइट। 4 कंज्यूम करने पे 2, 5 कंज्यूम करने पे 1। देन आप क्या नोटिस कर रहे हो, जितनी ज़्यादा आप चॉकलेट्स कंज्यूम करते जा रहे हो, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है, कम हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन एट द सेम टाइम टोटल यूटिलिटी, जो कि आपका एडिशन है मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटीज़ का एडिशन ही है टोटल यूटिलिटी। 10, 10 + 8 18, 10 + 8 + 5 23, देन 25, देन 26। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही थी तब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज, बढ़ रही है, राइट। सो आपने क्या नोटिस करा, फर्स्ट रिलेशन आपका क्या हुआ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच का, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही थी तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। देन क्या हुआ, जब आपने 6th चॉकलेट कंज्यूम करी, जब आपने 6 चॉकलेट्स कंज्यूम करी तब आपको 0 की सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ उस चॉकलेट को कि आप और खाएं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या हुई, 26 सेम रही, क्योंकि 26 + 0 26, राइट। तो इस चीज़ पे, इस पॉइंट पर आपने क्या नोटिस करा, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे थी, राइट, मैक्सिमम है। देन जब आपने 7 चॉकलेट्स कंज्यूम करी तब आपको उससे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई और आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। थर्ड आपने क्या नोटिस करा, when marginal utility becomes negative, at that time total utility declines, right। So this is the relation between marginal utility and total utility। ये 3 रिलेशंस आपने सिर्फ एक छोटे से टेबल को अज्यूम करके, टेबल को समझकर आपने 3 रिलेशंस बता दिए, और अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप ये इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। सो अब हम ये सेम चीज़ अब हम एक कर्व के थ्रू भी समझते हैं। सो ये आपकी y एक्सिस है एंड दिस इज़ योर x एक्सिस, आपके यूनिट्स ऑफ चॉकलेट जो आपने कंज्यूम करी है, एंड दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। इस टेबल को देखेंगे और कर्व बनाते जाएंगे। जब आपके पास 0 चॉकलेट आपने कंज्यूम करी थी तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 0। 1 चॉकलेट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 10, तो आपने 1 10 के ऊपर आपने डॉट लगाई। 2 कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 की मिल रही थी आपको, 8 मार्क कर दिया। 3 कंज्यूम करने पे 5, when you have consumed 4 chocolate then you got marginal utility of 2, at 5 1, 6 पर आपको 0 मिली, देन 7 पे आपको -3। जब आप ये डॉट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से ये कर्व जाएगा आपका, राइट। ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी पे आते हैं। जब आपने 0 चॉकलेट्स कंज्यूम करी तो आपके पास 0 ही टोटल यूटिलिटी थी, सो 0। 1 पर 10 सेम रहेगा। ऑन 2 चॉकलेट्स 18, सो 18 मार्क कर लीजिए। आफ्टर दैट 23, when you have consumed 4 chocolates, total utility 25,
ऑन 5 चॉकलेट्स टोटल यूटिलिटी 26, 6 चॉकलेट्स पे भी 26 एंड 7 चॉकलेट्स पर डिक्लाइन हुए 23। अब इसको आप मिलाइए। अब इस कर्व के थ्रू देखिए आपने क्या नोटिस किया। सबसे पहले आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, दिस इज़ योर टोटल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद मैक्सिमम पे पहुंच गई अपने, देन स्टार्ट्स फॉलिंग। 3 चीज़ें आपने देखी। जब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, इतना पोर्शन देखिए आप, सॉरी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही थी तब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। सेकंड, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ गई तब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे थी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको इस कर्व के थ्रू सब कुछ समझ आया होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ आ गया है तो आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आराम से समझ में आएगा। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एज मोर एंड मोर units of commodity consumed, the marginal utility goes on falling। सिंपल जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जा रही है, दैट्स इट। अब आप इसमें एक और एग्जांपल लीजिए। लेट्स सपोज अ हंग्री पर्सन वांट्स टू ईट समथिंग। उसने एक चपाती खाई। एक चपाती खाने पर जो उसे सेटिस्फेक्शन मिली, उसकी भूख कम हुई, वो उसे सेकंड चपाती खाने पर नहीं मिलेगी। एक चपाती खाई, राइट, एक चपाती उसने खा ली, उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, उसकी भूख कम हुई। सेकंड चपाती खाने पर उसने सेकंड चपाती खाई, थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन उसे मिली। थर्ड पर पेट भरने लगा उसका। फर्स्ट चपाती ने जितनी उसे सेटिस्फेक्शन दी थी उतनी ना तो उसे सेकंड चपाती ने दी, ना ही थर्ड ने दी। तो क्या हुआ, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपका सेटिस्फेक्शन, जब आप एडिशनल कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपके जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अगर ये आपका एग्जाम में टॉपिक आता है तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो आपकी बुक में है या जो मैंने आपको बताया आप वो ही लिखें, आपका सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े। यूटिलिटी में हमने चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिया था। यूटिलिटी, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। पावर ऑफ कमोडिटी, जैसे आपकी चॉकलेट में पावर थी कि जो आपका मीठा खाने का मन था उसको कम कर सके, उस आपको सेटिस्फाई कर सके। सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या समझा था हमने, एडिशनल कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट या कमोडिटी, राइट। जब आपने एक चॉकलेट खा ली, फिर आपका मन करा मैं एक और खाऊं, फिर एक और खाऊं, फिर एक और खाऊं, दिस इज एडिशनल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड हमने समझा था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या था, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल।
आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बस ध्यान रखिए और एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख दीजिए। थोड़ा सा ही आपको बस मॉडिफाई करना है, वो तो आप कर ही लोगे। एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने क्या समझा था, जब हम ज़्यादा कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है गोज़ ऑन फॉलिंग, जिसमें हमने चपाती का एग्जाम्पल लिया था। सो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।